हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी में। तो आज हम ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पहला पार्ट है। चलते हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, खालसा वाज फाउंडेड बाय, खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपका ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक या गुरु अर्जुन देव। तो इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ये दसवें गुरु थे, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु थे। और अगर गुरु रामदास की बात करें तो इन्होंने गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर जिसको बोलते हैं, वो गुरु रामदास के द्वारा बनाया गया था। और इससे बनाने के लिए जो ज़मीन किसने दिया था इनको? तो वो अकबर ने ज़मीन दिया था। किसने दिया था? तो अकबर ने ज़मीन दिया था गुरु रामदास जी को, ठीक है। गुरु नानक जी के बारे में बात करें तो ये तो सिखों के पहले गुरु थे, ठीक है। और गुरु अर्जुन देव, इन्हें जो है जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। करा बैटल ऑफ प्लासी फाउंड बिटवीन नवाज सिराजुद्दौला एंड डैश। करा प्लासी की पहली लड़ाई नवाब सिराजुद्दौला और डैश के बीच लड़ी गई थी। आपका ऑप्शन है हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लिटन या फिर रिपेन। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुई थी। कब हुई थी बताइए? तो 1757 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1757 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। कर बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या फिर निजामुद्दौला। तो इसका सही आंसर है सिराजुद्दौला, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद जो है इस लड़ाई में सिराजुद्दौला तो हार गया था। इसके बाद जो है बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो मीर जाफर को बनाया गया था, ठीक है, मीर जाफर को। और उसके बाद ड्यूल गवर्नमेंट लागू हो गया था, ठीक। और ये मीर जाफर जो था ये सेनापति था, ठीक है, सिराजुद्दौला का। और इसने क्या किया था? इसने सेना का राज रॉबर्ट क्लाइव को बता देते थे। इसी की वजह से सिराजुद्दौला जो है इस युद्ध में हार गया था, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। करा ब्रिटिश कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर बाय। अंग्रेजों ने किसान से सीधे किसके द्वारा राजस्व एकत्रित किया? आपका ऑप्शन है जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी या फिर अन्नावाड़ी। तो इसका सही आंसर है रैयतवाड़ी, ठीक है। किसके द्वारा डायरेक्टली राजस्व एकत्र करते थे? तो रैयतवाड़ी सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा? रैयतवाड़ी। और रैयतवाड़ी लाया किसने था? तो ये लाया था हेक्टर मुनरो ने। किसने लाया था? तो मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा? मुनरो के द्वारा। और मुनरो जो है वो किसके रिकमेंडेशन का आधार पर लाया था? किसने इसे रिकमेंड किया था? तो वो क्या था? रीड ने। किसने किया था? रीड, ठीक है। रीड ने इसे बोला था, तब इसने किया था। अगर और यहाँ जो है ये कौन से क्षेत्र में लागू, रैयतवाड़ी कौन से क्षेत्र में लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था मद्रास के क्षेत्र में। किसके? मद्रास वाले क्षेत्र में ये लागू हुआ था रैयतवाड़ी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा है, इन इंडिया द फर्स्ट बैंक टू लिमिटेड लिएबिलिटी मैनेज बाय इंडियन। कर है भारत में सीमित देयता वाला पहला बैंक भारतीय द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। आपका ऑप्शन है एसबीआई, पंजाब एंड सिंध बैंक, पीएनबी या औध या फिर अवध कमर्शियल बैंक। तो इसका सही आंसर है औध कमर्शियल बैंक या फिर अवध कमर्शियल बैंक जो है। देखो क्वेश्चन ये कर रहा है कि ये वो मतलब कौन सा ऐसा बैंक था जिसमें इंडियंस की भी भागीदारी थी,
तो वो पहला बैंक था अवध कमर्शियल बैंक, जिसमें इंडियंस भी भागीदारी था। ठीक है, अब अगर बात करें अवध की या अवध की बात आया है, तो आप सबको याद आना चाहिए कि अवध या फिर अवध जो है, अवध किसान सभा भी एक बनाया गया था। बताइए किसने बनाया था? तो अवध किसान सभा जो है वो बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने अवध में ये अवध किसान सभा बनाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखेगा अवध से। अगर बात करें पीएनबी का, तो पीएनबी पहला ऐसा बैंक था जिसमें सिर्फ इंडियन के द्वारा बनाया गया था और सारे इंडियंस थे इसमें। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस बैटल प्रूव डिसीजिव इन द एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी इन इंडिया। कह रहा है इनमें से कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता में निर्णायक साबित हुआ। तो आपका ऑप्शन है बैटल ऑफ वांदीवास, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत या बैटल ऑफ मैसूर। तो इसका सही आंसर है बैटल ऑफ वांदीवास। ठीक है, वांदीवास की लड़ाई। ठीक है, किसके द्वारा लड़ा गया था ये? तो ये हुआ था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुआ था। लेकिन इसमें जो ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ रहा था बताइए? तो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहा था आयरे कुट। क्या नाम था? आयरे कुट, ये ब्रिटिश था। ठीक है, और जो फ्रेंच की तरफ से जो लड़ रहा था उसका नाम था आर्थर डे लेले। क्या था? आर्थर डे लेले। ठीक है, लेले शॉर्ट में हम लिख देता हूँ आर्थर डे लेले। ये क्या था? ये फ्रेंच की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, ये लड़ा कब गया था युद्ध? तो ये युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। ठीक, और बैटल ऑफ प्लासी की बात करें तो ये कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, और बैटल ऑफ पानीपत की 2 लड़ाइयाँ हुई हैं। एक हुआ था 1526 में, फिर 1556 में, 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। और एक हुआ था कब हुआ था? 1776 में। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन पे। द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया वर। सबसे पहले भारत में आने वाले और सबसे लास्ट में भारत से जाने वाले कौन थे? आपको ऑप्शन है द फ्रेंच, अंग्रेज या फिर पुर्तगाल या डच। तो इसका सही आंसर है पुर्तगाल। जो है पुर्तगीज लोग थे, जो पुर्तगाली थे, वो सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में भी गए थे। आए कब थे? तो 1498 ईस्वी में हम जानते हैं कि वास्को डी गामा आया था। और ये गए कब थे? तो सबसे लास्ट में गए थे 1961 ईस्वी में, गोवा को छोड़कर गए थे। और हम जानते हैं कि गोवा जो है 1961 में ही आज़ाद हुआ है। ठीक है, गोवा स्वतंत्र के बाद भारत का हिस्सा नहीं था। वो हिस्सा कब बना? 1961 में भारत का हिस्सा बना था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द स्टेट झांसी वाज मेड अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू द पॉलिसी ऑफ। कह रहा है झांसी राज्य को किस नीति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था? तो आपका ऑप्शन है युद्ध के द्वारा, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे चुक का सिद्धांत बोलते हैं, या फिर सब्सिडरी अलायंस सहायक गठबंधन के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को और क्या बोलते हैं? हिंदी में ये चुक का सिद्धांत हो गया, या फिर व्यापकता का सिद्धांत, या हड़प नीति। ठीक है, ये बोलते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो है, ये झांसी जो है, झांसी में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया था, किसकी वजह से लगाया गया था? सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या है। तो ये पॉलिसी में ये था कि अगर कोई राजा है और अगर उसकी कोई संतान नहीं है, ठीक है, कोई संतान नहीं है, तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता है बच्चे को। वैसे स्थिति में जो वो साम्राज्य है वो किसके अंडर चला जाएगा? तो अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। और उसी नीति के तहत इन्होंने झांसी को कैप्चर किया था। लेकिन
कैप्चर के जब ऐसा बात आया था, रानी लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था, ठीक है, और फिर अंग्रेजों से लड़ाई हुआ था इनका, ठीक है। और जो है ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लड़ा कौन था, कौन सा ब्रिटिश था, तो उसका नाम था ह्यूज रॉक। ह्यूज रॉक ने लड़ा था, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें सब्सिडी अलायंस की, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट करवाया था, तो वेलेस्ली के द्वारा। किसके द्वारा, वेलेस्ली के द्वारा, ठीक है। और ये सबसे पहले जो सब्सिडी अलायंस वो किसने किया था, तो हैदराबाद ने किया था, ये भी याद रखिएगा, किसने किया था, हैदराबाद ने, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा फॉर द एनेक्शन ऑफ विच इंडियन किंगडम द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज नॉट फॉलोड। करा किस भारतीय साम्राज्य के विलय के लिए व्यापकत के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था। आपका ऑप्शन है सतारा, नागपुर, झांसी या फिर पंजाब। तो इसका सही आंसर है पंजाब। क्या है, पंजाब है। बाकी ये तीनों जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा मतलब हड़पा गया था, ठीक है। अब जानते हैं कि ये, और ये भी याद रखेगा, सतारा जो है वो पहला राज्य है, सतारा पहला राज्य है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा मतलब हड़पा गया था। और ये कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। सतारा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। पंजाब जो है वो, पंजाब को जो है वो जो अंग्रेजों ने हराया था या फिर इसे संधि किया था, वो कब किया था, तो ये हुआ था 1849 में, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से पहले किया गया था। और ये कौन से युद्ध में किया गया था, बताइए, तो ये किया गया था एंग्लो सिख वार। और भी कौन सा, सेकेंड एंग्लो सिख वार में, सेकेंड एंग्लो सिख वार जो हुआ था उसमें किया गया था, ठीक है। अब सेकेंड एंग्लो सिख वार तो ये चला था कब, 1848 से 1849 तक। तो पहला कब स्टार्ट हुआ था, तो पहला जो फर्स्ट एंग्लो वार था वो चला था 1845 से 1846 के बीच में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा हु स्टार्ट द ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में दोहरी सरकार किसने शुरू की। आपको ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वेलेस्ली, डलहौजी या फिर कर्जन। तो इसका सही आंसर क्या है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और हम जानते हैं ये दोहरी जो ड्यूल गवर्नमेंट है या दोहरी सरकार कब स्टार्ट हुआ, तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध था उसके बाद ये से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कैसे, क्योंकि ब्रिटिश ने किसे नवाब बनाया था बंगाल का, डलहौजी हार गया था, किसे बनाया था, तो मीर जाफर को इसने वहाँ का बंगाल का नवाब बनाया था। और फिर ड्यूल गवर्नमेंट की सरकार स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अगर बात करें यहाँ वेलेस्ली की, तो इसने क्या किया था, तो सहायक, ठीक है, सहायक गठबंधन की शुरुआत की थी, जिसको सब्सिडी अलायंस बोलते हैं। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया था। और कर्जन जो है इसने एक्ट लाया था, कौन सा एक्ट लाया था, तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया था, ठीक है। कब लाया था ये, तो 1904 ईस्वी में, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।